हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसी रही आज की एक्सपायरी? आई होप आज अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। आज धमाकेदार एक्सपायरी देखने को मिली। स्पेशली बैंक निफ्टी में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, जो कि 46,256 के आसपास तक गई। अभी ओवरऑल मार्केट अगर देखेंगे तो बुलिश, पूरी तरीके से बुलिश मोमेंटम में है। और हमने कल बात भी की थी कि हम अभी मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट तभी करेंगे जब ये किसी डेली चार्ट पे कभी कोई नेगेटिव पैटर्न दिखाएगा। अदरवाइज ये जो भी डिप आ रहा है वो बॉट इन हो जा रहा है। ठीक है, कल भी हमने बात किया था कि ये जो हमारी आज की जो निफ्टी में चैनल फॉर्म कर रहा था, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ये जो चैनल फॉर्म कर रहा था लगभग 19,880 के आसपास का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था चैनल का, वहां पे हमने बात किया था कि 880 के ऊपर अगर निकलता है तो ये एक बार 958 960 की तरफ जाता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। अब वो हमारे आज टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी ने अप्रोक्स 19,991 का हाई लगाया। ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो सारे सेक्टर लगभग बुलिश थे। स्पेशली आज का जो फार्मा सेक्टर था वो 1.5% के आसपास अप था, और ऑटो सेक्टर भी 0.5%, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पूरा 1% अप था, और एफएमसीजी 1.5% के आसपास अप था। एनर्जी सेक्टर भी 0.5% के आसपास अप दिखाई दिया। ओवरऑल डेली चार्ट पे तो निफ्टी अभी भी डेली चार्ट पे एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म किया है और नियर टू 20,000 के आसपास है। ठीक है, आज 9 पॉइंट से रह गया निफ्टी ब्रीच करने से अपने टारगेट को। अब हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। आज की एक्सपायरी तो हो गई अच्छी। ओवरऑल अगर अभी देखेंगे तो हमारे पास ये जो 20,000 पे ओआई अभी है, काफी अच्छा ओआई बैठा हुआ है। ये ओआई जब निकलेगा 20,025 के ऊपर, जब निफ्टी निकलने की कोशिश करेगा तो एक बार ये अपने 20,000 लगभग 20,175 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये और आगे मोमेंटम अपना जारी रख सकता है। नेगेटिव अभी भी नहीं है, तो हम लोग यही प्लान करेंगे कि कोई भी डिप अगर आता है तो अभी सिर्फ बॉट इन हो जाएगा। कोई भी डिप तो बाई ऑन डिप के प्लानिंग पे ही चलेंगे। और नीचे जब किसी दिन हमें किसी डेली चार्ट पे किसी प्रीवियस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद ही हम बेरिश होने का प्लान करेंगे। अदरवाइज हमारी अभी आप कैंडल्स देख रहे हो डेली चार्ट पे, तो लोज हमारे ऊपर ही की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट डेली चार्ट पे। तो बेरिश हम 19,800 या फिर 19,700 के नीचे जब आता है उसके बाद ही हम बेरिश की प्लानिंग करेंगे, वरना ये जो डिप आए, कोई भी डिप आएगा तो ये बॉटम होता हुआ दिखाई देगा और बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आज भी अपने डे लोज के आसपास ये निफ्टी 50 आया और 19,000 लगभग 750 के आसपास से रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और वहां से चैनल के लोअर एंड से निफ्टी रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया और टॉप पे जाके अपना न्यू एटीएच लगाता हुआ दिखाई दिया। अब हम निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, उसके बाद एक शार्प पैनिक आया नीचे डाउन साइड, और उसके बाद जो हमारा ये चैनल का लोअर एंड था, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, वहीं से रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया। और फिर अपने डे ओपनिंग हाई, जो ओपनिंग हाई था उसके आसपास काफी देर कंसोलिडेट हुआ मार्केट, और यहाँ पर करीब आधा एक घंटा कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ने ऊपर 850 को ब्रेकआउट दिया, जो कि प्रीवियस डे हाई था। वहां से हमें एक ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके अपने जो हमारा टारगेट था 19,958 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। कल हमने भी बात किया था कि अगर कोई रिवर्सल मिलता है, यहाँ पे पैनिक होता है किसी भी सिचुएशन में, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम बाइंग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है इस लोज, जहाँ पे ये हमने बात किया था कि 19,700 से 19,750 का जो एक कंसोलिडेशन था, ये जो जहाँ पे कल कंसोलिडेट किया था मार्केट, यहाँ पे काफी बायर्स एक्युमुलेट हुए थे। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिप मिलता है तो इस जोन के आसपास हम बाइंग कर सकते हैं, और हमारे टारगेट वापस 820 830 के आसपास रहेंगे।
वहां से फिर अगर वहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर लेता है थोड़ी देर सेकंड हाफ में, अगर सेकंड हाफ में कोई ब्रेकआउट मिलता है, देन हम आगे 880 के ऊपर हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 958 तक के लिए। आज जो डे हाई लगाया निफ्टी ने वो 19,991 के आसपास लगाया, और वहां से फिर एक बार थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की और फिर यहाँ पे साइडवेज होके क्लोज हो गया। अभी हमारे पास क्या है, कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे 20,000 के लेवल को ब्रेक करने का। ये अगर 20,025 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपर साइड के लिए, जो कि हमारे टारगेट होंगे 20,088, और उसके बाद 20,150 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में अगर मार्केट आता है कल भी सेम प्लानिंग, अगर डाउन साइड में इस जोन में कहीं पे मिलता है 850 से 880 के बीच में, ये जो हमारा चैनल का अपर एंड है, यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल लेता हुआ मार्केट इस जोन में दिखाई देता है यहाँ पे आके, तो हम यहाँ से बाइंग ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर और नीचे अगर पैनिक होता है तो ये लोअर एंड पे वापस इस चैनल के लोअर एंड पे अगर आता है 780 से 800 के बीच में, तो फिर यहाँ से भी हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट अभी भी कोई भी प्रीवियस स्विंग हमारा ब्रेक नहीं कर रहा है। जब भी प्रीवियस स्विंग के आसपास आता है वहां से रिवर्सल लेता हुआ मार्केट दिखाई देता है ओवरऑल। तो अभी हम जब तक कोई प्रीवियस स्विंग या एम पैटर्न फॉर्म नहीं करता है तब तक हम रिवर्सल ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एम पैटर्न फॉर्म करता है या डबल, या फिर डाउन साइड में ये 19,780 और 19,800 के बीच में अगर मार्केट आता है, तो यहाँ पे अगर कोई जो ये हमारा कंसोलिडेशन फेज है आज मॉर्निंग में जो ये करीब आधा पौन घंटा 1 घंटा कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे अगर आके यहाँ पे फिर से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो यहाँ से हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है, इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है मदर कैंडल का हाई रहेगा, और उसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करके अगर निकलता है, मदर कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, तो फिर हम अपर साइड 46,055 तक के टारगेट ले सकते हैं, जो कि हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए, और 46,055 के ऊपर भी मार्केट काफी देर रहा। लोअर एंड पे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 500 का लेवल, 45,500 का लेवल। अब मार्केट वहां पे आया ही नहीं, 640 के आसपास से मार्केट 640 और 690 के बीच में काफी देर कंसोलिडेट हुआ। लगभग पूरा फर्स्ट हाफ जो है 70-80 पॉइंट में कंसोलिडेट होता रहा, उसके बाद बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया। अभी अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो काफी अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म किया है बैंक निफ्टी ने, और अगर अब इसका अगर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलता है 46,000 के आसपास कहीं पे भी, या फिर 46,000 या 45,850 900 के बीच में अगर बैंक निफ्टी आता है, तो यहाँ पे हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। या फिर अगर फ्लैट को यहाँ पे मार्केट अगर अपने डे हाई को तोड़ता है दोस्तों, तो हम वापस जो है 46,500 तक जाने के हमारे बैंक निफ्टी कोशिश करेगा, 46,500 550 तक जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। डाउन साइड हम शॉर्ट तभी करेंगे जब कोई डेली कैंडल हमारी नेगेटिव क्लोज होगी, प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तभी हम आगे जो है फर्दर इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी सेम बुलिश है, और मार्केट कोई भी अगर डिप मिलता है तो वो बॉटम हो जाएगा बायर्स के थ्रू। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसे ही लर्निंग कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे mybullnba.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव एनालिसिस मिल जाएगी और मार्केट की एनालिसिस मिल जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर्स क्या मोमेंटम दे रहे हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और साथ में आपको न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको वहाँ पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जो कि पोस्ट होती है वहाँ पे, वो आपको देखने को मिल जाएगी, और भी बहुत सारे लर्निंग कंटेंट, बेसिक लर्निंग कंटेंट आपको मार्केट से रिलेटेड मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं।
बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट हाफ में फर्स्ट कैंडल ही हैमर कैंडल फॉर्म किया, उसके बाद पूरा मार्केट इसी फर्स्ट हाफ में पूरा मार्केट इसी कैंडल के अंदर कंसोलिडेट होता रहा इस रेंज में, और रेंज बनाते हुए 780 के बाद जब ब्रेक किया तो 780 को ब्रेक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट एक काफी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया 780 से लेके 800 इस जोन में, ठीक है। और उसके बाद जब इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया 800 के लेवल को, तब उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी, जो कि 46,000 वन वे रैली देता हुआ दिखाई दिया 46,170 के आसपास। और उसके बाद फिर वहां से थोड़ा सा करेक्शन आया, उसके बाद फिर से एक मोमेंटम ऊपर साइड लगभग 46,255-60 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। कल हमने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये हमारा जोन जो है अगर इसके ऊपर निकलता है 733 के ऊपर, तो फिर हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट फर्स्ट हाफ में फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ये मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि अगर ये मार्केट फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट कर लेता है, उसके बाद जो भी रेंज बनाएगा और रेंज ब्रेकआउट जिस साइड भी देगा उस साइड हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फाइनली अगर आप देखोगे तो रेंज हमारी, अगर आप वैसे अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो क्लियर कट प्राइस एक्शन दे रहा था कि मार्केट जो है कोई भी कैंडल अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल के जो हमारा फर्स्ट लो लगा था फर्स्ट कैंडल का, उसके नीचे कोई भी कैंडल नीचे ब्रेक नहीं हुई, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट होता रहा। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट मिला रेंज का, और उसके बाद फिर मार्केट सीधे ऊपर निकल गया। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 45,988 का था, उसके बाद 46,055 का था, जो कि सारे दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। और अब हम बात कर लेते हैं कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो रेंज बनी हुई है, फर्स्ट डिप लगा हुआ है यहाँ पे 46,000 पे, यानी कि यहाँ पे बायर्स थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए 46,000 के आसपास। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 46,000 या फिर 46,000 जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 900 के आसपास, 880-900, ये लेवल अगर वापस बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है और यहाँ पे कोई कंसोलिडेट कर लेता है या फिर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है यहाँ से, तो हम एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपर साइड के लिए। सेम डाउन साइड के लिए जब तक ये हमारे पास अब इस ट्रेंड लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन जा रही है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, यानी कि लगभग 650-640 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमारे जब भी कोई डिप आएगा तो यहाँ पे बॉट इन हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई डिप आए वहां से कहीं से भी अगर किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जैसे 780-800 के बीच में अगर आता है, यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ही इसी जोन में कहीं फ्लैट ओपन हो गया, तो फ्लैट ओपन होकर अगर थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये 45,255 के लेवल को निकालता है, तो फिर ये 46,380 और उसके बाद 46,530 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर निकलता है तो 530 को निकालता है तो फिर ये 46,700 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट। फाइनली बैंक निफ्टी में जो हमारे डेली चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे जो 47,000-48,000 के तक के टारगेट हैं वो धीरे धीरे अचीव होते हुए इसी तरीके से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है मार्केट का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।